सरकार से गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि लड़ाकू विमान पर झूठे वादे किए गए हैं, टैलेंट गायब हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट मेरे रहते रहते पूरा नहीं हुआ है। यानी कि अगर आप राफेल पर सवाल करते हैं तो आप पाकिस्तान के हैं, अगर आप सीजफायर के बारे में सवाल करते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप ये पूछते हैं कि आपके प्रधानमंत्री पूंछ और राजौरी क्यों नहीं जाते हैं तो वो आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह अगर इस बात को उठाते हैं कि हमारी हवाई तैयारी पूरी नहीं थी, हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट में डिले होता है, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोक्योरमेंट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डिले होती है। कई बार हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को साइन करते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि वो सामान हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम फिर भी साइन कर देते हैं। तो हम इस तरीके की प्रॉमिस करते क्यों हैं? एयर चीफ ने कहा कि तेजस MK1 की डिलीवरी में पहले ही देर हो चुकी है, जबकि तेजस MK2 और AMCA के प्रोटोटाइप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। भारतीय वायुसेना नए और आधुनिक लड़ाकू विमान चाहती है। एयर चीफ मार्शल का कहना है कि भारतीय वायुसेना को नए विमान और हथियार अभी चाहिए, ना कि 10 साल बाद। मौजूदा एयर चीफ अगर इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर खत्म हुआ है, हम ऐसी चीजों पर प्रॉमिस क्यों करते हैं जिसकी हम उपलब्धि नहीं कर सकते, जिसको हम डिलीवर नहीं कर सकते? पाकिस्तान से पड़ने वाली मार के बाद के आफ्टर रिजल्ट आने लगे हैं। जो पाकिस्तान ने भारत के साथ 7 मई की रात को किया है, तो उस वजह से उन भारत के एयर चीफ उस बात पर नाराज़ भी हैं अपनी हुकूमत से, और अब उस खुलकर उस पर तस्करा भी कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको वो दिखाएंगे कि वो मीडिया जो नरेंद्र मोदी के गुण गाया करता था, आज उस पर कैसे तनकीदें कर रहा है। मोदी से सवाल किया जा रहा है कि भारत के पास जहाज क्यों नहीं है, पाकिस्तान 5th जनरेशन तक पहुंच चुका है। चंद दिनों में पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 पहुंच जाएगा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को PL-21 मिसाइल भी दिए जाएंगे चाइना की तरफ से। ये मिसाइल PL-15 का भी बाप करार दिया जा रहा है, जबकि भारत के पास अभी तक तेजस तैयार भी नहीं हुआ। साथ ही साथ राफेल जिसकी ये भटके मारते थे, वो भी पाकिस्तान ने 3 की तादाद में गिराया है, जो ये मानने को तैयार नहीं है, जबकि पूरी दुनिया ये मान रही है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलते उस वीडियो की तरफ जहाँ पे मोदी की पतलून उतारी जा रही है और उस पर बातें की जा रही है। थी, अगर आप उन पर अभी तक सवाल खड़े करते थे तो आपको क्या बताया जाता था कि आप तो पाकिस्तानी एंगल लेकर आ रहे हैं। आपको ये बताया जाता था कि आप चाइना के बिहाफ पर बात कर रहे हैं, आप चाइना की आवाज बनकर बात कर रहे हैं। अब अगर आपके अपने मौजूदा एयर फोर्स चीफ अगर आपकी खामियों को बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उनको तो आप कह नहीं सकते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की, जिन्होंने थर्सडे को एक CII का फंक्शन था और उसमें उन्होंने बड़ी दो टूक बातें कही, और बिना कोई लाग लपेट कर, बिना उसको वर्ड्स को मिन्स किए उन्होंने ये कहा। और जो अखबारों में जो खबर है उसको मैं आपको बताऊंगी भी कि क्या उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि जो प्रोक्योरमेंट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डिले होती है। कई बार हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को साइन करते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि वो सामान हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम फिर भी साइन कर देते हैं। तो हम इस तरीके की प्रॉमिस करते क्यों हैं? अब आप ये सोचिए कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने साफ शब्दों में नहीं कहा कि देखिए हमारी एरियल तैयारी, यानी कि जो हमारी हवाई तैयारी थी वो पूरी नहीं थी, लेकिन अगर आप उनके शब्दों के बीच में जाएंगे तो उन्होंने ये बिल्कुल साफ कह दिया कि जो हमारी हवाई तैयारी थी ऑपरेशन सिंदूर के पहले, वो सही नहीं थी। तमाम अंतरराष्ट्रीय अखबारों ने इस बात को लेकर रिपोर्ट किया कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर हमको बैकफुट पर लाने की कोशिश की, लेकिन अपने देश में ना राफेल पर बात होती है, ना हमारे देश में इस बात का जिक्र किया जाता है कि हमारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है या एरियल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कितना नुकसान हुआ, क्योंकि जैसे ही आप उस पर सवाल खड़े करते हैं तो आपको ये बोला जाता है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। और आप ये सोचिए, आज भी सुबह संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का एक सेक्शन है जो कि प्रो पाकिस्तानी है। यानी कि अगर आप राफेल पर सवाल करते हैं तो आप पाकिस्तान के हैं, अगर आप सीजफायर के बारे में सवाल करते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप ये पूछते हैं कि आपके प्रधानमंत्री पूंछ और राजौरी क्यों नहीं जाते हैं तो वो आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह अगर इस बात को उठाते हैं कि हमारी हवाई तैयारी पूरी नहीं थी, हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट में डिले होता है। मैं आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ, जो कि ट्वीट को बहुत ध्यान से देखिएगा, और उस बाइट को तो मैं नहीं प्ले कर सकती हूँ क्योंकि इसमें कॉपीराइट इशू आएगा, लेकिन वो ये देखिए, पीयूष, ये एक ट्विटर हैंडल है, नहीं दूसरा वाला ट्वीट प्ले करिएगा जो उसके पहले आपने दिखाया था। ये मैगजीन है वायु एरोस्पेस रिव्यू, जो कि एयरफोर्स पर रिव्यू लिखता है। उसका कहना है, इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सेज timeline is a big issue, so once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. ये बहुत बड़ी बात, मौजूदा एयर चीफ अगर इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर खत्म हुआ है। None of the projects have got completed on time. Point number 1. Point number 2.
सो दिस इज समथिंग वी हैव टू लुक एट, यानी कि हमें इस चीज पर काम करना है, यानी कि हमने इस चीज पर काम नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर कर डाला लेकिन हमने उस पर काम नहीं किया।